जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लले के आखिरकार सरकार के निर्णय हो गए है। प्रदेश में 1 दिसंबर ले सरकार के धान खरीदी शुरू होही। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ए लले के निर्णय हुई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करीन। बैठक में सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तारीख के ऐलान हो गए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें धान खरीदी के तैयारी के समीक्षा के संग बारदाना की उपलब्धता और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के कार्य योजना लले के चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर फैसला की जानकारी दिन और बताइन के 1 दिसंबर ले धान की खरीदी पाछू बछर असन ही होही। ये दरी घलो 15 क्विंटल प्रति एकड़ के अनुसार खरीदी होही। उन्हें बारदाना की उपलब्धता लले के अधिकारी मन ला निर्देशित करेगे है। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताइन के कोरोना के सेती ये बारदाना के सप्लाई बेरा में नहीं हो पाए के वजह ले धान खरीदी में विलम्ब हुआ थे। ये बछर राज्य में 4,75,000 गठान बारदाना की जरूरत हुई। ओमन कहिन कि सरकार 1 दिसंबर तक बारदाना की व्यवस्था कर ली। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है, तो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। बाकी प्रस्ताव तो 13.96 क्विंटल का है, लेकिन समिति तो 15 क्विंटल का प्रस्ताव करेगी, इसलिए गत वर्ष के समान ही इसकी खरीदी की जाए। कोविड के कारण जहां से बारदाना की आपूर्ति होती है वेस्ट बंगाल से, उस क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आपूर्ति हो नहीं पा रही है। इसलिए अभी तक हम लोगों को जितना बारदाना मिल जाना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इन सभी कारणों से 1 दिसंबर का तिथि तय किया गया है। इति भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन के सरकार किसान के संग अन्याय करत है, जबकि भाजपा और किसान संगठन लगातार 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करत है। बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि केंद्र हा जब धान खरीदी के कोटा बढ़ाए है तो सरकार ला 1 करोड़ टन धान खरीदना चाहिए। अब देखे के बात हुई कि किसान हितैषी सरकार कैसे ढंग ले किसान के हित ला कर पाही। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान संघों ने भी मांग की है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए, दिवाली के पहले होनी चाहिए। दिवाली के पहले किसानों के जेब में पैसा आए, वो दिवाली ठीक तरीके से मना पाए। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी कर कोई वो किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। किसान धान कटाई शुरू हो गई है और किसानों का धान 1 महीने तक किसानों को संभाल कर रखना पड़ेगा। उनका अतिरिक्त खर्च होगा, उसमें सुखत आएगी, उसमें चोरी होगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। हमर मन के किसान के सेती छत्तीसगढ़ कहलाथे धान के कटोरा। धान के कटोरा धान ले लबालब भर गया हवे। अब जरूरत हवे कि ये धान ल बेच के किसान मन अपन जेब ला मजबूत करें, अपन घर गृहस्थी परिवार ला मजबूत करें। फिर कैसे हुई एक ऊपर चर्चा करबो, पंचायती करबो। परिचय करा दन सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। अमरजीत भगत जी जुड़ गया हमारे, खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के। अमरजीत जी जोहार आपो के। आओ बिमल, नमस्कार जी। बिमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हमें, भाजपा ढाले। बिमल जी आपो के जोहार। चर्चा करबो राजनीति का एकर मायने है, कैसे ढंग से फायदा हो ओला तो जानबे करबो। तो अंशुमन जी कहूँ धान के कटोरा के जिक्र में करे हो आप मन छत्तीसगढ़ ला कहूँ देखो चर्चा करबो तो सबले पहले जिन शब्द आते वही हरे कि भाई धान के कटोरा है। धान के कटोरा है मतलब धान के उत्पादन हमारे किसान सबले ज्यादा लेते। एकर ले जुड़े योजना या एकर ले जुड़े फायदा नुकसान के बात किसान ला कैसे ढंग से देखते हो आप कि किसान के कैसे ढंग से असर धान ले पड़ते। देखो, छत्तीसगढ़िया मन पर धान एक फसल नो है, मतलब आत्मा है। भावनात्मक रूप से एक छत्तीसगढ़िया किसान मन धान से जुड़े हुए, तो एकर से संबंधित यदि सरकार कोई भी निर्णय लेते, कोई भी फैसला लेते, कोई भी योजना बनाते, तो सीधा किसान मन पर असर पड़ते, ओकर परिवार मन पर असर पड़ते। यही कारण बहुत सोच समझ के योजना बना के फैसला लिए जाते हैं। सरकार यहाँ तक कि सोचो धान के कारण सरकार बदल गए, तो धान के कब महत्ता देखल आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हो। पिछले बार ये स्थिति ये रही से कि का कहते बारिश होई से फसल बर्बाद होई से, ओकर कारण देरी हो गए।
27-28 जुलाई के लास्ट आखिरी सप्ताह में धान की बोनी शुरुआत हो रही से, तो ओखर कारण देरी हुई, 1 दिसंबर ले खरीदी समझ में आते ये दरी फिर 1 दिसंबर ले कहा था। हालांकि जुलाई की शुरुआत में धान की बोनी हो गई से, किसान मन के फसल तैयार हो गए हैं। 15 नवंबर दिवाली के बाद धान की खरीदी हुई थी, एक किसान मन पर कैसे असर पड़े वो देखे वाली बात हुई। साथ ही साथ ये भी है कि कोरोना काल में बहुत से पलायन करके मजदूर मन यहाँ आगे है, वो मन अपन जिन खेत है उनमें अपन धान लगाए है, और जिन कांग्रेस सरकार है जिन 2500 रुपए देवा थे, ओखर कारण ये भी स्थिति है कि पिछले बार से उत्पादन बढ़ गए, रकबा बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गए है। तब पूरा ये है कि धान के इंतजार करते किसान मन कि भाई कैसे करके धान की खरीदी शुरू हो। धान की खरीदी 1 दिसंबर से करी, तो लाइन लगाए पड़ी किसान मन ला, और ओखर बाद ये है कि अगले फसल की तैयारी कैसे करी, तो ये सब चीज भी देखे पड़ी किसान मन पर कतका असर पड़ा था 1 दिसंबर ले। ये है हमारे साथ में खाद्य मंत्री अमरजीत जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, 1 दिसंबर ले आप मन खरीदी शुरू करत हो, का देरी नहीं होते खर से लगत नहीं आप मन ला? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँ कि वर्ष 2020-21 के जो धान खरीदी की तिथि तय करल गए है वो 1 दिसंबर से करल गए है, और एकर पीछे कारण है कि जो हमन ला बरदाना जूट कमिश्नर से मिलना रहते, वो हर कोरोना के कारण जो है इन साल हमन ला पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिल पावा थे, और अभी तक जितना हमारा स्टॉक मिलना रही वो भी नहीं मिल पाई से। तो ये देर होए के कारण या 1 दिसंबर से प्रारंभ करे के कारण है कि कोरोना के जो असर है, जो जहाँ वेस्ट बंगाल में बारदाना बनते वो एरिया से बारदाना बनत नहीं है और उतना की स्टॉक मिलत नहीं है। ये वजह से ये बार थोड़ा सा ये सब दिक्कत आवत है। अमरजीत जी, आप जैसे आप बारदाना के जिक्र करे हो, जो आप बारदाना के जिक्र करे तो मोर ख्याल से 4.5 लाख बारदाना की जरूरत है, उनमें से 1,93,000 आप केंद्र सरकार से लेवत हो, और 1,62,000 आप मतलब मिलर से मिले थे, ओकर बाद यानी कि कुल होते 3,55,000, 1.25 लाख के आसपास से बारदाना अभी भी कमी रही, वो कैसे पूर्ति करूँ आप मन? 2020-21 में जो हमन के छत्तीसगढ़ के आवश्यकता है जी, वो 4,75,000 गठान के 4,75,000 गठान के आवश्यकता है, और जो केंद्र से मांगल गई से वो 2,56,00,000 गठान के वहाँ से मांग करल गई से, लेकिन भारत सरकार से जो हमन ला मिलत है ओकर संख्या है 1,43,000 गठान जी, 1,62,000 मिलर मन से पूर्ति हुआ थे, और 1 लाख पीडीएस से, और शेष जो बचा थे 70,000 वो HDP एक प्लास्टिक के बारदाना होते, ओकर से एकर आपूर्ति करल जाते ताकि धान खरीदी समय पर हो सके। हमारे साथ में विमल जी भी जुड़े हुए। विमल जी, जैसे कि आप अमरजीत जी ने सुना तो कहा थे कि बारदाना के कारण ही देरी होते 1 दिसंबर में जाते। मैं यही कहना चाहता हूं कि अमरजीत भगत जी विधानसभा में हमारे साथी रहे हैं, अब विधानसभा में हमन अमरजीत भगत जी ला बहुत सुने हैं। जे प्रकार के दबंग विधायक रही अमरजीत भगत जी, आज मोला लगता है कि मंत्री बने के बाद आपके आवाज में, अमरजीत भगत जी के आवाज में वो दम नहीं है। आज जब मैं अभी अमरजीत भगत जी ला सुनत रहा तो ऐसे लगते कि वो अपराध बोध से ग्रसित है। बोला खुद के मन में ये पीड़ा है कि किसान के धान वास्तव में 1 नवंबर से खरीदना चाहिए रही, लेकिन ये सरकार के कुव्यवस्था के कारण अभी तक बारदाना की व्यवस्था नहीं हो सकी, ये बहुत चिंता के विषय है। तो बारदाना की व्यवस्था पर तो कहा तो है अमरजीत जी,
भाई केंद्र रहा ले भी आही या पहली ले कैसे आपो मन रहा ले तो जिम्मेदारी बन के हवे का? नहीं, हमर डाल का जिम्मेदारी के राज्य सरकार जब लिखे, राज्य सरकार के पास 8 महीना पिछला फसल बीके के बाद 8-9 महीना के समय रहे सर। राज्य सरकार किसान ला बीज किसान कहीं से ले आए, खाद कहीं किसान कहीं से ले आए, किसान बिजली ले आई, सब ले आई, फसल हो गए, ओकर पर सब चीज आ गए, लेकिन ये सरकार पर बारदाना की व्यवस्था नहीं हो सके। अब आज अभी देखे आपके समाचार में बताइए जो मीटिंग हुई है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है छत्तीसगढ़ पर। आज धान जो है छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े मुद्दा है। अब आज जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं रही, जबकि ये मीटिंग में मुख्यमंत्री जी रहना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यदि ये किसान हित ऐसी सरकार है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं पहल करें, बैठक लेकर के पूरा निर्देश दे करके, ठीक है 1 नवंबर निकल गए तो कम से कम 15 नवंबर तक या 10 नवंबर तक दीपावली के पहले किसान के जेब में पैसा जाए, ये सरकार ला व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन ये विषय ला ये सरकार गंभीरता से नहीं लेवत है। अमरजीत जी, और सिर्फ अमरजीत भगत जी जो है वो बैठक लेवत है और मुख्यमंत्री जी नदारद जी। अमरजीत भगत जी ये कहा थे विमल जी है कि आप मन देरी करे तो बारदाना में, आप मन देरी करे मांग करे में बारदाना के। दरअसल विमल जी जो है वो प्रैक्टिकल बात ला समझत नहीं है, वास्तविकता ला समझत नहीं है। एकर से जो विपक्ष में कुछ भी कोई भी आरोप लगाना बहुत आसान रहते। पहली बात तो ये जो धान खरीदी की नीति है, पहले जब तक भारत सरकार हर MSP तय नहीं करते ओकर से पहले कोई भी राज्य जो है एकर अपन प्रदेश के नीति के घोषणा नहीं कर सकत है। भारत सरकार हर जो MSP के घोषणा करे है वो कामन धान 1868 रुपये प्रति कुंटल, धान ग्रेड A 1888 रुपये प्रति कुंटल, मक्का 1850 रुपये प्रति कुंटल। वही तारतम्य में जो धान खरीदी के नीति निर्धारण संबंधी मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक आज हुई से कोई भी उप समिति के बैठक में कभी भी मुख्यमंत्री सम्मिलित नहीं रहते। मंत्रिमंडल के उप समिति जो नीति निर्धारक समिति रहते वो हर सिफारिश करते, कोई भी चीज़ की अनुशंसा करते और वो अनुशंसा हर फिर मंत्रिमंडल में जाते, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब बैठक हुई मंत्रिमंडल के, वहाँ वो बात के जो अनुशंसा रहते उसको स्वीकृति मिलते। और जो विमल जी कहते हैं कि लेट से करत हैं, अपराध बोध है, कहीं किसी को कोई अपराध बोध नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मनबर जितना भूपेश बघेल सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल हर करे है उतना कभी एमन 15 साल में किसान मनबर नहीं करे हैं। ऋण माफ़ी, 2500 रुपये में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना बना करके 5700 करोड़ के ओमन के खाता में सीधे राशि दे के निर्णय, ये सब जो निर्णय एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ में किसान ला मजबूत करे के, ओमन के आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे के जो निर्णय लेल गए छत्तीसगढ़ में ही लेल गए हैं और कोनो राज्य में अगल बगल में आप मतलब पड़ोसी राज्य में नहीं दिखी। अमरजीत जी, वो जो देरी के कारण है वो कोविड कोई हमर लानल नहीं है भाई। हाँ, कोविड पूरा देश और दुनिया में फैलल है। जहाँ पर अगर बारदाना ही नहीं बन रहा है तो आपूर्ति कहाँ से होगा? हम तो भारत सरकार से मांग कर चुके हैं और भारत सरकार के जूट कमिश्नर होकर आपूर्ति करते नहीं है। और जब दिल्ली में मन के सरकार दिल्ली में काहे नहीं बात करते कि जूट कमिश्नर पूरा हमारे वर्ग जितना मांग रहे जितना बारदाना के मांग है आपूर्ति दे दे। अभी तक हमारे मन के जितना मांग रहे उसका आधा भी नहीं आ पाया है। अमरजीत जी यहाँ के आधा अधूरा वो मालूम है। मोर ये कहना है कि 2018-19 में करीब 17 लाख किसान पंजीयन करे, आप मन 2500 रुपए देवे तो पंजीयन के वो बढ़ गए, 19.5 लाख के ज्यादा धान के किसान हो गए पंजीयन पर। 80 लाख 38 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हो गए। तो जन रकबा बढ़ गए, जन उत्पादन बढ़ गए है, फसल जन है वो खेत पे पड़े है, तो वो जन आज का शेड के निर्माण है का गांव में कहाँ रखी किसान मन खलिहान में करते। आजकल तो हार्वेस्टर सिस्टम आ गए हैं, धान कट के पड़े हुए हैं, तो वो जन वो हो ही मान लो। और आप लोग पता भी कि हर साल दिवाली के आसपास पानी भी गिरते, वो मान लो बर्बाद हुई तो कैसे हुई? काबर भी 1 महीना पूरा बचे हुए है।
देखा भाई, ये जो परिस्थिति उत्पन्न है ये प्रकृति के कारण है और आपदा के कारण है। और जब आपदा कोई भी प्राकृतिक आपदा होते ओला सब झनला ओगला फेस करना पड़ते, ओला सहन करना पड़ते। आज अगर लेट हुआ थे धान खरीदी, लोग पहले मांग कर रहे थे, हम सरकार की इच्छा पहले भी करे कि अगर रही भी तो क्या चीज़ से खरीदी, जब बारदाना ही नहीं है। अब बारदाना उपलब्ध हो ही तबे तो खरीदी, तो बारदाना के व्यवस्था करत थे। अमरजीत जी मोला लगते जबका हमार सवाल है वो पूरा का पूरा आके अटक गए है बारदाना ऊपर। भाई बारदाना के विमल चोपड़ा जी कहा था कि भाई पहले काबर नहीं मंगा के, सवाल ये उठा थे ना कि भाई पानी गिर गई, कहीं कुछ हो गए तो ये नुकसान की भरपाई कौन करी? कोई व्यवस्था करेंगे? कोई अगर का ओकर पर कोनो वैकल्पिक व्यवस्था करेगी? एकर जवाब मैं लूं आपसे। कोई भी बिना सिर पैर के बात करे, ठीक है, ये बिना सिर पैर के बात जो करे विमल जी का जवाब मैं लूं मैं आपसे जवाब। विमल जी आप ब्रेक के पहले सुनते रहे अमरजीत जी ला अपन बेसिर पैर की बात करो तो कहा थे बारदाना की भी मदद मांग रही थी केंद्र सरकार से, अपन मदद नहीं करो भाई। नहीं, अभी जो अमरजीत भगत जी कहा थे कि बेसिर पैर के बात करत हन, अरे पूरा 15 साल तो आप विधानसभा में इसने बोला रहे हो, तो का वो बेसिर पैर की रहीस का? मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार घोषणा तो कर दे कि 2500 रुपया देवो, लेकिन ये सरकार के अब हाथ पांव फूलत है कि किसान ला 2500 रुपया कैसे देवो? बार बार कर्जा लेवा थे, पैसा है नहीं सरकार के पास। अब ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास बारदाना नहीं है। कुल मिला के अभी तक पंजीयन पूरा नहीं होते, मन कहाँ से खरीदी करती, सोसाइटी के व्यवस्था नहीं होए अभी तक। आओ ये सरकार खरीदी कम से कम होए करके गिरदावरी के नाम से पूरा रकबा काटत है। अभी अमरजीत भगत जी की इसके आधा बारदाना आगे है हमारे पास। अरे तो खरीदी चालू कर लो आप, कोई बारदाना आज पूरा के पूरा तो नहीं लग जाना है, धीरे धीरे बारदाना आज चाहिए और हो चाहिए। अभी अमरजीत जी बोलत रही कि केंद्र सरकार के नीति के बाद जो है वो राज्य सरकार अपन नीति के घोषणा करते। ये राज्य सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलत रही अभी तक के केंद्र सरकार यदि धान के खरीदी नहीं भी करे, हमार धान और चावल नहीं ली तो हम खरीदबो, किसान के हम धान ला खरीदबो। तो आप जब तय रही आपके धान खरीदना तो बारदाना की व्यवस्था आप लोग पहले कर लेना रही। ये तो नहीं कि केंद्र सरकार बोल दी कि हम नहीं खरीदो तो आप नहीं खरीदो। आपके नीति तय रही कि किसान के धान खरीदना है तो आप ला बारदाना की व्यवस्था करना रही। आप ला सब चीज किसान ला आप धोखा देवत हो। ये सरकार 2500 अभी तक कहां दे किसान ला? नया फसल आ गए लेकिन अभी तक 900 रुपया ले दे के मिले 2500 भी देवथन बोलते हैं, लेकिन हाथ पांव फूलत है ये सरकार के। ये सरकार हाफत है, अभी ले 2 साल में ये सरकार के साथ जो है वो बंद होना चालू हो गए। आईसीयू में है ये सरकार। देखो ये जो हमारे साथी बोलत हैं ये बात में कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये देश के नीति रथे कि एमएसपी के घोषणा भारत सरकार करते, ओखर बाद राज्य सरकार अपन नीति के घोषणा करते और खरीदी करते। अनुमान जो रथे वो मई जून में ही हमन केंद्र सरकार से जूट कमिश्नर से एकर जो मांग करना रहते वो राज्य सरकार हर अपन मांग पत्र ला भेज देते। लेकिन फिर मैं बोला था कि पूरा देश और दुनिया में जहाँ कोविड के प्रकोप फैलल है और जहाँ जूट मिल है जहाँ से बारदाना बनते वहीं बारदाना नहीं बने हैं, तो बारदाना आखिर आपूर्ति कहाँ से होगी? और जितना बारदाना है होला सब राज्य भर ओमन के एक रेशियो बना के वितरण करते हैं। हमारे हिस्सा में भी 1,43,000 गठान आए है
अब जब पूरा आगे और खेप आ जाही तो 1 दिसंबर तक के हमर शुरू करे के पूरा तैयारी है। चलो तो मिलर से भी सरकार के नियत ऊपर हम सवाल नहीं उठाता अमरजीत जी। सवाल ये उठा थे कि जब अच्छा पैसा मिला थे कि धान के रकबा बढ़ गए, धान के उत्पादन बढ़ गया हवे, तो मोला लगते कि धान खरीदी अगर देरी से होवत भी है तो सरकार ला इहू डाल सोचे ले पड़ी कि भाई जेन कटे फसल है ओला रखे बर का चबूतरा बनाए गए का कोनो जगह रखे के वैकल्पिक इंतजाम कर दे गए है, कहूँ पानी भीग गई तो बचाए बर कुछ व्यवस्था बने कर देते हो, तब मोला लगते कि ये समस्या का समाधान हो जाते। प्राकृतिक आपदा के प्रभाव है, सब झल्ला मिलजुल करके एला सामना करबो। चलो ठीक है, फिर प्राकृतिक आपदा के चलते खाली नुकसान किसान के छन होए उधार देखे ले पड़ी काबर की विमल चोपड़ा जी हासत है, लेकिन 15 बच्चर आप मन रहे हो तब बोले चबूतरा नहीं बने रही सावे। अब बेरा नहीं है मोर सवाल जवाब के। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।